हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आ गई है आपकी बिंदास नारी जो पड़ेगी सब पे भारी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके करिए ना, तभी तो आगे की बातचीत आगे बढ़ेगी। आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने आज की बातचीत की तरफ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सावन के बारे में। यस, सावन हमारा वन ऑफ द सबसे प्यारा और खूबसूरत महीना सावन। और जैसा कि हम सबको पता है कि आज से सावन के सोमवार के व्रत शुरू हो गए हैं। एंड हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सावन के सारे सोमवार पे व्रत रहते हैं। शायद बहुत से लोग मेरी तरह बचपन से व्रत रहते आए हैं। आई वुड से कि मैं जब से मैं 8 साल की थी तब से मैं सावन के सोमवार की व्रत रखती आ रही हूँ। इसका वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड है, पहले मुझे नहीं पता था इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है। बट मेरी जितनी भी बड़ी बहनें हैं वो सब व्रत रखती थी, मैं उनको देख के व्रत रखती थी। और शायद काफ़ी सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे कि उस टाइम पे व्रत रखना इट्स लाइक अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, बिकॉज वो व्रत होता था बट हम बच्चों के लिए इट्स लाइक पूरा टेबल अलग अलग तरीके के व्रत के खानों से पूरा सजा होता था। सो हम बच्चे उन सब चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। तो यस, चाहे उसी के लिए कह लो, बट मैंने 8 साल की उम्र से सावन के सोमवार का व्रत रखा है और मैं आज भी रखती हूँ। और आई होप कि मैं हमेशा ये व्रत रख पाऊँ, बिकॉज दिस व्रत मीन्स अ लॉट टू मी। एंड हम सभी लाइक मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शायद बचपन में कि हम ये व्रत रखते तो हैं बट हमें मतलब नहीं पता होता क्या मतलब है, क्यों रखते हैं, क्या क्या करते हैं। सो मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी होगी एंड आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव जी को समर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये महीना भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और ऐसा कहा भी गया है जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव जी ने जो विष उस दौरान जो विष निकला था उसको पी लिया था, बिकॉज पूरी सृष्टि को उन्हें बचाना था, पूरी सृष्टि के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वो विष को पूरा पी लिया था। और उनकी इसी त्याग और करुणा को देखते हुए, उनको सम्मान देते हुए भक्त लोग उनके ऊपर जल अभिषेक, शिव जी पे जल अभिषेक करते हैं और पूजा करते हैं, आज के दिन व्रत रखते हैं। अगर बात करें व्रत की तो सावन के सोमवार के 4 व्रत होते हैं। तो हम बहुत सारे लोग होते हैं जो चारों के चारों व्रत रखते हैं। लाइक मैं हमेशा सारे के सारे व्रत रखती हूँ। मैं प्रेगनेंसी में भी मैंने अपने सारे व्रत पूरे करे थे अच्छे से। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सारे व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद फर्स्ट सोमवार और लास्ट सोमवार रखते होंगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स। हम बात करेंगे हर मंडे स्पेशली, हम हर सोमवार को उनकी विशेषताओं के बारे में, हर व्रत की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और हम बताएंगे कि हर सावन के सोमवार के व्रत का क्या महत्व होता है, क्या मतलब होता है। सो गाइस, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की। और आई वुड लाइक टू से कि आज सावन के सोमवार का व्रत का पहला दिन है और मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट 90% जनता सावन का पहला सोमवार तो ज़रूर रहती है फॉर देयर मेंटल पीस। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल पीस, बिकॉज बहुत अगर आप कोई भी फास्टिंग करते हैं, एक हमें ना आप नोटिस करेंगे कि हमें ना एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी रहती है, मेंटली एक शांति रहती है अपने मन में। सुबह सुबह उठ के हम लोग सब नहा लिए हैं घर में और मैं रेडी हो गई हूँ पूरे श्रृंगार के साथ। मैंने आज रेड और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन की चूड़ियाँ पहनी है और मैंने सबसे पहले नहाने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा की। फिर उसके बाद हम गए मंदिर शिव जी पे जल अभिषेक करने और दूध चढ़ाने के लिए उनकी पूजा करी, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए और बेलपत्र के साथ उनके ऊपर जल चढ़ाया और उनसे अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए प्रे किया कि भगवान सबका ध्यान रखना, सबको खुश रखना है, हेल्दी रखना है, हैप्पी रखना। एंड बताना चाहूँगी कि जो सावन का पहला सोमवार है, हम सब व्रत रखते हैं, हमें लगता है पहला सोमवार है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको लगता है कि पहला सोमवार है, व्रत तो रखना होता है। इट्स लाइक चाहे उनको पता हो ना पता हो कि इसका क्या मतलब होता है। तो गाइज, मैं आज आपको बताऊँगी कि सावन के पहले सोमवार का क्या मतलब होता है। तो गाइज, पुरानी मान्यताओं के अनुसार और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का पहला सोमवार एक
नई शुरुआत के आगमन का प्रतीक होता है। चाहे वो नई शुरुआत हम करियर के लिए कर रहे हों, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कर रहे हों, बिजनेस के लिए कर रहे हों, अपनी फैमिली ग्रो करने के लिए कर रहे हों, लाइक किसी भी चीज़ की एक नई शुरुआत के लिए जो सावन के पहले सोमवार का व्रत होता है हम उसको डेडिकेट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आज हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से, पवित्र मन से भगवान शिव जी से अपनी नई शुरुआत के लिए प्रे करेंगे तो वो आज के दिन हमें फल ज़रूर देंगे, हमारी मनोकामना पूरी ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है और हमारा व्रत पूरा करने का समय आता जाता है शाम तक, एक अलग टाइप की शांति आप महसूस करेंगे आज के दिन। यू फील काम, यू फील पीस। आपको लगेगा कि जो थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आपके अराउंड थी ना वो चली गई, क्योंकि हम जब भी व्रत रखते हैं ना एक अलग तरीके की शक्ति आती है हमारे अंदर, चाहे वो मेंटली आए या फिजिकली आए। बट मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ, मैंने जब व्रत रखा है भगवान ने मुझे बहुत पावर दी, लाइक पावर टू डू एवरीथिंग, अ लॉट इन माई लाइफ, टू डू अ गुड इन माई लाइफ। एक अच्छी सोच रखने की हिम्मत दी है। एक कहते हैं ना कि आप कुछ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। एंड जब मैं व्रत रखती हूँ, एक जो ये पॉजिटिविटी आती है ना मेरे अंदर, जो थोड़ा बहुत भी दुख होता है या किसी चीज़ के लिए मैं डिस्टर्ब होती हूँ, बट मैं व्रत रख के बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। एंड गाइस, सावन के सोमवार से मेरा एक बहुत पर्सनल अटैचमेंट बचपन से ही रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से ही व्रत रखा है। और उस समय हम अलग अलग चीज़ों के लिए व्रत रखते थे, क्योंकि सबके अलग अलग मानने हो जाते हैं कि इस व्रत को रखने से ये होता है, उस व्रत को रखने से ये होता है। बट असली नॉलेज आई थिंक सो ज़्यादा लोगों को नहीं होती, क्योंकि मुझे भी नहीं थी एक टाइम पे। सो जब छोटे थे तो हम व्रत रखते थे, भगवान हमारी ये विश पूरी हो जाए, वो विश पूरी हो जाए। जैसे जैसे बड़े होते लगते हैं, समझदारी आती जाती है, इस व्रत के और मायने बदलते जाते हैं। जैसे जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो एक अच्छे वर की कामना के लिए व्रत रखती हैं, जो हाउस लाइक वाइफ्स होती हैं एंड वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र की, अपने बच्चों के अच्छी हेल्थ के लिए ये व्रत रखती हैं, अपने परिवार की सुख शांति के लिए ये व्रत रखती हैं, और बड़े अपने बच्चों के सुख शांति के लिए ये व्रत रखते हैं। सो सबके अलग अलग मानने हैं, लेकिन सबके मानने किसी ना किसी भलाई के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए ही हैं। और जब आप मंदिर जाते हो, सुबह शिव जी पर जल अभिषेक करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, शिव जी की आरती गाते हो, यू विल फील सो 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 गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ऐसा लगता है कि कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। लाइक आप जब अपने मुँह से ओम नमः शिवाय ही बोलोगे ना, इट्स लाइक कि कितनी पॉजिटिव वाइब है इन 3 शब्दों में, एंड यू फील अमेजिंग, यू फील अमेजिंग। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि भगवान शिव जी को सिर्फ दिखावा नहीं चाहिए। ही विल ऑलवेज लाइक एक सच्चे मन से इंसान, सच्चे दिल से कोई उनके लिए व्रत रखे। अगर व्रत नहीं भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूजा करोगे सच्चे मन से करोगे, और एक बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटी बन के, बिना किसी छल कपट के, अपने प्योरिटी के साथ अगर वो आप व्रत पूरा करोगे तो भगवान शिव जी ज़रूर आपके ऊपर अपना हाथ बना के रखेंगे, एंड दे विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। सो गाइज, आते जाते अपने वीडियो के अंत की तरह बोलना चाहूँगी हर हर महादेव। और अगर आपने भी आज मेरी तरह पहला सावन के सोमवार का व्रत रखा है तो मेरे वीडियो पे जाके कमेंट करिए हर हर महादेव। और आई रियली विश कि आप सबकी विशेज़ जो भी आपने भगवान से मांगी हैं वो ज़रूर पूरी हो। गॉड ऑलवेज ब्लेस यू, एंड सब अच्छी चीज़ें आपके साथ हो। विश यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एंड लास्टली बोलना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना गाइस, क्योंकि आने वाले हर मंडे में हम हर सोमवार के व्रत के बारे में हम सारी बातें करेंगे और अच्छी बातें करेंगे। हर सावन के सोमवार का क्या महत्व होता है और जानेंगे करीब से। तो गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ टेक केयर, लव यू ऑल, हर हर महादेव।